नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दिल्ली का कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जो ईडी का कस्टडी में थे, आज उनको हाजिर होना था राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी ने ले गया, उसको हाजिर किया और साथ में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी सबमिट किया। ईडी ने कहा कि जज साहब, ये जो आदमी है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, ये हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें इस आदमी का आगे जरूरत फिलहाल नहीं है, तो इसको ईडी कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। और खबर ये भी आया है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इस टाइप का जो तिहाड़ जेल भेजा जाता है कोर्ट का आदेश पर, उसको जेल का जो वैन है उसके द्वारा भेजा जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए दिल्ली पुलिस का तरफ से इंतजाम किया गया है इसको तिहाड़ जेल छोड़ के आने का। देखो, अरविंद केजरीवाल उसी के लिए फेमस है, जहां पर भी रहते हैं ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम के लिए जिस तरफ लेके जा रहा था, उसी समय पर केजरीवाल ने जाते जाते कैमरा को देखते हुए कहा कि मोदी जी जो कर रहा है ये देश के लिए सही नहीं है। ये बयान देते देते वो कोर्ट रूम जो है ना उसका अंदर पहुंच गया। फिर वहां पर लंबा बहस हुआ, लेकिन वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने खेला खेल दिया। केजरीवाल ने जबरदस्त खेला खेला, क्योंकि उसको मालूम है कि आज मैं तिहाड़ जेल जाने वाला हूं। हर बेईमान को मालूम पड़ता ही है, काला कारनामा करने के बाद इसको भी मालूम है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा प्लानिंग कर लिया। केजरीवाल ने सोचा कि मेरा 3 फ्रेंड ऑलरेडी वहां पर है, तो आज पहला जो 2024 और 25 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो दिल्ली कैबिनेट का पहला फाइनेंशियल मीटिंग मुझे तिहाड़ जेल से ही करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 मेंबर से नहीं होगा, आगे और भी मेंबर लगेगा। इसीलिए केजरीवाल ने वहां पर एक गेम खेल दिया, क्योंकि कोर्ट में यही बताया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल उसकी तरफ से एजेंसियों को कोऑपरेट नहीं कर रहा था। इसीलिए कल का ही ये खबर था कि उनका जो मोबाइल फोन है एप्पल कंपनी का, जहां पर पासवर्ड लगा हुआ है, वो शेयर नहीं कर रहा है। एजेंसी उसको यूज नहीं कर पा रहा है, डेटा नहीं खोज पा रहा है। इसीलिए ईडी ने एक एप्लीकेशन दिया एप्पल कंपनी को। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि एप्पल कंपनी उसका पासवर्ड शायद ही शेयर करेगा, क्योंकि एप्पल कंपनी का जो पॉलिसी है उसका अंदर वो नहीं आता है। लेकिन मामला जब देश का होता है, एक बड़ा एजेंसी, प्राइम एजेंसी हमारा देश का है, शायद ही दे दे। ये मैं नहीं जानता हूं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन केजरीवाल ने यहां खेला क्या खेल दिया। केजरीवाल ने कहा कि जज साहब, विजय नायर जो है, इन्होंने जितना भी दिल्ली लिकर स्कैम को लेके जो रिपोर्ट कर रहा था ना, मुझे नहीं कर रहा था, आतिशी को कर रहा था। जी हाँ, वही आतिशी जो केजरीवाल का तोता था कल तक, आतिशी मार लेना। अब केजरीवाल ने सोचा कैबिनेट मीटिंग में एक सेवा के लिए महिला होना जरूरी है, तिहाड़ जेल में एक महिला का भी जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, आतिशी का भी इंतजाम कर दिया। हो सकता है ईडी अगला आतिशी को भी सामान दे दे, क्योंकि ये केजरीवाल ने फंसा दिया। यहां 2 पहलू है। पहला पहलू, केजरीवाल बहुत धूर्त आदमी है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, आज भी बोल रहा हूं। तो धूर्त ने ऐसा खेला खेल दिया कि इसको लग रहा है कि ये मीडिया का सामने फेमस बन रहा है आतिशी, ताकि अगला जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हो सकता है ये हो जाए, जो केजरीवाल को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्योंकि इन दिनों सुनीता केजरीवाल को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, महागठबंधन महारैली में जाके प्रेजेंट होना, तो वही दर्शाता है कि अगर संजुग से अरविंद केजरीवाल अपना चीफ मिनिस्टर का पद खो दे शर्म के नाते, हो सकता है अगला चीफ मिनिस्टर दिल्ली का सुनीता केजरीवाल को बनाया जाए। इसीलिए आतिशी मार्लेना अगर बाहर रहेगा, केजरीवाल के लिए खतरा होगा। तो इसीलिए उन्होंने यहां पर आतिशी मार्लेना का नाम जोड़ लिया। तो अब देखना यह है कि आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं और क्या इसका जवाब देते हैं, ये देखने लायक होगा। क्योंकि आतिशी मार्लेना दिन में कम से कम 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बताते हैं पीएमएलए एक्ट जो लगाया है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे उनका जो साथी हो, इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उन लोगों का साथ गलत है। लेकिन अब तो केजरीवाल ने खुद उनका ऊपर ये ब्लेम कर दिया कि मुझे विजय नायर ने रिपोर्ट नहीं कर रहा था, दिल्ली लिकर स्कैम का पूरा रिपोर्ट आतिशी को कर रहा था। ये देखने लायक होगा। लेकिन साहब ने गेम खेल दिया, केजरीवाल इसी के लिए माहिर है। तो पहला फाइनेंशियल जो कैबिनेट मीटिंग होगा उसका क्या फैसला आएगा, वो जानने के लिए मेरा साथ जोड़ते रहिए।
तिहाड़ जेल से मैं अगला अपडेट आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।